नमस्कार बच्चों, दशम शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसके हम आज इन-टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव मिरर का क्या होता है? देखिए, जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइंस जाती हैं और जिस जगह पर वो मीट करती हैं उसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। रेडियस और फोकल लेंथ में एक रिलेशन है। रेडियस फोकल लेंथ का डबल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है। तो फोकल लेंथ रेडियस का आधा होगा। अगर रेडियस 20 है तो फोकल लेंथ 10 हो जाएगा। अगर रेडियस 10 है तो फोकल लेंथ 5 हो जाएगा। इस रिलेशन से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट और एनलार्ज इमेज कॉन्केव मिरर हमें देता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। गाड़ियों में जो लेफ्ट और राइट साइड में मिरर्स होते हैं, वो पीछे का जितना भी व्यू है, बहुत ही बड़ा व्यू, हमें इस छोटे से कांच में दिखा देते हैं। उस इमेज को डिमिनिश करके, छोटा करके हमें दिखा देते हैं। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर कैन कवर अ वाइडर रेंज एंड गिव इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. Hence, convex mirror is used as a rear view mirror to get wider field of view. Question number 5. Find the focal length of a convex mirror. देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में रेडियस और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन था, वही रिलेशन यहाँ फॉलो होगा। हमें फिर से फोकल लेंथ निकालनी है और रेडियस गिवन है। हम जानते हैं फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है। रेडियस 32 है तो फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉन्केव मिरर produces 3 times magnified या enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? कॉन्केव मिरर है, इसलिए U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर होगा। मैग्निफिकेशन उन्होंने दिया है, कॉन्केव मिरर है इसलिए -3। हमें मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच रिलेशन याद होना चाहिए। m इज इक्वल्स टू होता है -v/u, मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है v, तो हम इसको फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा -mu, हम माइनस फिर m की वैल्यू रख देंगे -3 और v की -10, सॉल्व करेंगे -30 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। -30 है मतलब इन फ्रंट ऑफ बनी है इमेज कॉन्केव मिरर के। क्वेश्चन नंबर 7, a ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? देखिए, हमें बेसिक रूल पता होना चाहिए। जब कोई भी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाती है, और जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ जाती है। इस क्वेश्चन में पूछा है एयर से अगर वाटर में जाएगी तो, देखिए एयर रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम, तो रेयर से वाटर डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगी। Question number 8. Light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10⁸ meter per second. इस क्वेश्चन में भी हमें रिलेशन याद करना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला चेंज करेंगे तो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, एक चार्ट आपको बनाकर दिया हुआ है, इसे आपको याद कर लेना है। ये आपको याद होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, किसका कम है। लाइन वाइज लिखिए इन्हें। और मेन आपको जो याद रखना है वो ये है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है 2.42 और एयर का सबसे कम होता है 1.0003। क्वेश्चन नंबर 10, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। हमें ये 3 चीज़ें दी हैं, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होना चाहिए और हमें बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा तेज़ होगी। इस चार्ट को अगर आप याद करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। केरोसिन का होता है 1.44, देन टर्पेंटाइन का होता है 1.47 और वाटर का होता है 1.33। इन तीनों में लाइट सबसे ज़्यादा किस में ट्रैवल करेगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें ज़्यादा तेज़ी से लाइट जाएगी। इन तीनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वाटर का, इसलिए लाइट की स्पीड वाटर में ज़्यादा हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? अगर किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होगा। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। वन डायोप्टर ऑफ पावर किसे कहते हैं? वन डायोप्टर ऑफ पावर इज इक्वल्स टू 1 मीटर टू द पावर -1, मतलब जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो। क्वेश्चन नंबर 13, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens. हमें v की वैल्यू दी है 50 सेंटीमीटर। हम m, v और u के रिलेशन से u की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज -50। उसके बाद फॉर्मूला हमें पता है 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इस फॉर्मूला में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें f की वैल्यू मिल जाएगी 0.25 मीटर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। पावर और फोकल लेंथ के बीच एक रिलेशन होता है, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। तो हम पावर इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ, हमें -2 दिया हुआ है क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो नेगेटिव होगा। 1/-2 सॉल्व करेंगे, दैट इज -0.5 डायोप्टर। धन्यवाद।